हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील 2025 में। ठीक है। इंडिया यूएस की ट्रेड डील में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, किस तरफ से इसके आउटकम्स आएंगे, इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा, सब इसी वीडियो में देखते हैं। ठीक है। और शुरू करने से पहले हमारा चैनल युवा पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। द इंडिया यूएस ट्रेड डील 2025 refers to a comprehensive bilateral agreement currently being negotiated। देखो, इसका थोड़ा सा मैं अगर हिस्ट्री, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर बताऊं तो फिर देखो, सबसे पहले अप्रैल के महीने में, ठीक है, कहाँ है, हाँ, एक सेकंड, अप्रैल, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले देखो, अप्रैल के महीने में यूएस ने क्या किया है, तो टॉप कंट्रीज यानी कि सारे कंट्रीज को, टू ऑल द कंट्रीज, ठीक है, टू ऑल द कंट्रीज को इनने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। ठीक है। टैरिफ लगा दिया सारे के सारे देश को। इवन कि ऐसे 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 आइलैंड्स भी है जिसमें कोई इंसान नहीं रहता, वहां पे भी उसने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर। यूएस क्या करेगा, वो यूएस ने क्या किया, चाइना पे टैरिफ लगाया। चाइना ने बदले में क्या किया, बदले में उल्टा यूएस पे टैरिफ। तो ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे। उसमें भारत कहाँ से आया, भारत के ऊपर भी यूएस ने टैरिफ लगाया था। ठीक है। जो कि अनबियरेबल था। देखो, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और हम जो भारत है वो यूएस को एक्सपोर्ट करके ट्रेड में बेनिफिट मिलता है, यानी कि हमें फायदा मिलता है। जैसे कि चाइना क्या करता है, तो हम जब चाइना के साथ डील करते हैं तब हमें फायदा नहीं मिलता, चाइना को फायदा मिलता है। चाइना क्या करता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है। ठीक है। तो अभी जो है ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये नेगोशिएटेड हो रहे हैं, नेगोशिएट हो रहे हैं। ठीक है। ऑफिशियल्स के रिपोर्ट से ये भी आ रहा है कि यूएस के कुछ पैनल इंडिया में विजिट कर रहे हैं। ठीक है। और ये फाइनलाइज कब हुआ, सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये फाइनलाइज हो जाएगा, ये जितने भी ये सब ट्रेड वेड है। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, हमारा देश 2024 के अगर मैं रिपोर्ट देखूं, ठीक है, 2024 की, तो ये बायलैटरल ट्रेड जो है ये 129 से 139 बिलियन, ये राइटर्स का रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। राइटर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है वो 131 बिलियन तक यूएस के साथ हमको बेनिफिट मिल रहा है। हमारे हम दोनों देशों के बीच 131 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये जब ट्रम्प आए, ये जब टैरिफ इशू हुआ कि भाई मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, तुम हम पे टैरिफ लगाओ। ठीक है। तो ये ट्रम्प है, थोड़ा सा पागल हो गए हैं। ठीक है। तो बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। ठीक है। तो ये तो रेसिप्रोकल टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो धड़ाम से नीचे आ गया। उसके बाद उसको थोड़ा सा बुद्धि में ये बात घुसा कि चलो ठीक है, ये टैरिफ टैरिफ हटाते हैं 2-3 महीने के लिए, इसको स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेगोशिएशन एक्सेलरेटेड इन अर्ली 2025 आफ्टर बोथ कंट्रीज रिजॉल्व सर्टेन रेसिप्रोकल टैरिफ इशू। जो ये टैरिफ इशू सब चल रहे थे, ये सब नेगोशिएट करके ये सब रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो यूएस ट्रेड टीम विजिटेड इंडिया इन, देखिए मैं बोला था ना, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है। ठीक है। जून 2025 में यूएस के ट्रिप, यूएस के तरफ से कुछ टीम्स आ रही हैं, कुछ पैनल्स आ रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए भारत के साथ। तो की ऑब्जेक्टिव देखो कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इंक्रीज्ड बायलैटरल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन गोल है, मेन गोल है, कहाँ गया पेन, हाँ, ये जो है, द गोल इज टू मोर देन डबल इंडिया यूएस ट्रेड वॉल्यूम इन द अपकमिंग ईयर। ठीक है। जो हमारे करंट ट्रेड हो रहे हैं जो कि 131 बिलियन का है,
131 बिलियन का है, उसको हम और इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको हम डबल करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा देखो क्या ऑब्जेक्टिव, टैरिफ रिडक्शन। इंडिया हैज ऑफर्ड टू कट इट्स एवरेज टैरिफ गैप विद द यूएस फ्रॉम नियरली 13% टू अंडर 4%। 13% से 4% तक टैरिफ रिडक्शन की इंडिया ने ऑफर की है। किसको? यूएस को। ठीक है, ये राइटर्स का रिपोर्ट है, राइटर्स की तरफ से आया है। ठीक है। तीसरा देखो क्या ऑब्जेक्टिव है, तीसरा है मार्केट एक्सेस। ठीक है, बोथ साइड सीक improved access for goods and services notably in industrial product, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने कहा था कि भारत जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी यूएस से तो पता नहीं कितनी गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो मार्केट एक्सेस दोनों को चाहिए, यूएस को भी चाहिए और हमें यूएस का मार्केट भी चाहिए। ठीक है। और प्रिफरेंशियल मार्केट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिफरेंशियल मार्केट। एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रांट प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस। ठीक है, फॉर बिजनेस इन बोथ। तो एक प्रिफरेंशियल एक्सेस की जरूरत है, कुछ लिमिटेड एक्सेस की जरूरत है कि भाई तुम इस मार्केट में ये कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ वो कर दोगे। ठीक है। और नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, addressing regulatory and procedural obstacles such as certification and standards that hamper trade। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी यहाँ पे कुछ टैरिफ जैसे कि कुछ दो तीन प्रोडक्ट पे ये टैरिफ नहीं लगाए गए। ठीक है, इस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे लगाना चाहता है। ठीक है। उसके बाद फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, यह क्या है, मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली। जो ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं ना, ये इतना टैरिफ लगा दूंगा इंडिया पे, फिर इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, तो फिर इसको ये जो डिस्प्यूट के इसको भी रिजॉल्व करने के लिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव है। अगला देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट देखो इसमें क्या होगा, इस ट्रेड से क्या होगा। सबसे पहले तो है एक्सपोर्ट्स में बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोर्ट्स में बूस्ट आ जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि जो भारत है, जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में रहता है। ठीक है, हमको फायदा मिलता है यूएस से। देखो, यूएस को हम फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, एंड अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब इंडिया हमेशा यूएस के साथ एक ट्रेड सरप्लस में मिलता है। ठीक है, और यूएस जो है इंडिया को एक बड़ा मार्केट की तरफ से देखता है। ठीक है। दूसरा क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेंथन द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सप्लाई चेन रिजिलेंस। देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब इंडिया और यूएस दोनों मिलकर चाइना को कैसे काउंटर करें, इस पे चाइना को काउंटर कैसे करें। जैसे कि इंडिया जब बातचीत करने बैठा है तो इंडिया एक संस्था में बैठता है, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम क्वाड। ये क्वाड जो बनाया गया था, ये एक्चुअली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो हमको यूएस भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, यूएस भी हमारे लिए, क्योंकि कल को अगर चाइना ने कुछ हरकत किया तो यूएस खुल के आके हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। यानी कि हमारे हमारे वो बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा। जैसे कि गलवान वैली में भी हुआ था, यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड आया था कि इंडिया के साथ हम अच्छे से खड़े हैं भाई, पूरी सपोर्ट है इंडिया को इसमें। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी हमको बिल्ड करनी चाहिए ताकि चाइना से हम बच के रहें, या चाइना ऐसी हरकतें ना करें। तो इसीलिए यूएस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सके, ऐसे ही अपडेट्स आप रह सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।